हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो वो कहना तो चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं कह पा रहे हैं आपसे, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। गाइस ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर एक के साथ मैच नहीं कर सकती है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। ये मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं। सबसे पहले तो हम इन्हीं कार्ड से देखेंगे एग्जैक्टली आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं या जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, क्रिस्टल क्लेंजिंग, री एनर्जाइजिंग, रिचार्जिंग एलेक्सर अगर आपको लेना है तो मेरे पास है अवेलेबल, आप ऑर्डर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको लोगों के फीडबैक्स पढ़ने हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारे फीडबैक्स आप जाके देख सकते हो। सो चलिए लेट्स सी आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं डिवाइन हिंदी टैरो पे और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे इनकंसिस्टेंट हो गई थी कुछ दिनों से, लेकिन अभी कुछ मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही थी, बिज़ी थी मैं कहीं और, तो अब मैं फिर से ऑन ट्रैक, अब रोज़ आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। मिस्टिक हिंदी टैरो पे तो रोज़ ही आते हैं, बट बाकी के मेरे चैनल्स जो है वो थोड़ा सा मैं इनकंसिस्टेंट हो रही थी, ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब सारे चैनल पे वीडियोस आएंगे, ठीक है। चलिए मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या और कैसे करूं। कंट्रोलिंग फैमिली वोंट अंडरस्टैंड। टेरिटोरियल। पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, अब समझता हूँ। जब से तुमसे बिछड़ा हूँ सब बिखर रहा है ज़िंदगी में। हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। तुम्हारे लेवल तक कोई नहीं पहुँच सकता, पहुँच सका आज तक। रेस्टलेस। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, मैंने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। अब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। हमारे सोच एकदम अलग है एक दूसरे से। और जो लास्ट कार्ड है, मन करता है अभी बात कर लूँ लेकिन डर लगता है। ओके, एंड बॉटम डेक में अपनी हर एक गलती मानता हूँ मैं। देखिए आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये पार्टनर बहुत इनकी सोच बहुत इनकंसिस्टेंट है। कभी क्या सोचेंगे तो कभी क्या सोचेंगे, एक सोच पे ये कायम नहीं रहते हैं। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो बहुत इमेच्योर है प्यार के मामले में। ओके, क्योंकि किसी एक बात पे टिके हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं। कभी कुछ फील करेंगे, कभी कुछ फील करेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। सो ये मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है, लेकिन राइट नाउ डेफिनेटली बेचैनी मुझे इनकी क्लियरली दिख रही है। सो रेस्टलेसनेस भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो मानते हैं कि आप दोनों में जो भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो खुद भी उसके ज़िम्मेदार हैं। वो गलतियों को मान रहे हैं और समझते हैं कि सिर्फ गलती आपकी नहीं है, अगर गलती है तो उनकी भी है। लेकिन साथ ही साथ एक जंग छिड़ती है उनके दिमाग में, जहाँ पे वो अपने आप को भी डिफेंड करने लगते हैं। और
मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ तो अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे करे, आप तक कैसे पहुँचे, आपका विश्वास कैसे जीते, आपको ये कैसे जताए कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अब क्या करूँ और कैसे करूँ। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी क्यों है ये एनर्जी जहाँ पे वो इतने कन्फ्यूज्ड है। 4 ऑफ कप्स। देखिए, उन्हें रीच आउट तो करना है, आपसे बात करनी है, लेकिन रिजेक्शन का डर है, आपके रिएक्शन का डर है कि अगर वो कोई कदम उठाते भी है या अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उन्हें लगता है कि संवर नहीं सकती है। ओके, और बहुत सैड है, इस बात को सोच के ये पर्सन बहुत सैड हो रहे हैं। ओके, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मेरी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है, मेरी फैमिली नहीं समझेगी हमारे रिश्ते को, हमारे प्यार को, हमारे फीलिंग्स को। या दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दे वॉन्ट टू टेल यू, जो वो शायद नहीं कह पाते हैं। ओके, यस, उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली आपको नहीं समझ पाएगी, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, उनसे जलन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे पता नहीं, मेरा इंट्यूशन ये नहीं कह रहा है, ये बस उनकी इनसिक्योरिटी है। मे बी वो जितना अपने फैमिली को जानते हैं उसके वजह से उन्होंने ये एक सोच बना ली है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो ट्राई करेंगे, देयर इज़ अ स्कोप कि आप बहुत अच्छे से बॉन्ड कर लोगे उनके फैमिली के साथ। लेकिन उन्होंने ही अपने मन में ये धारणा बना ली है। ओके, वो आपसे ये कहना चाहते कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसी एनर्जी है। यस, उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो या आप उनसे चीट कर रहे हो, उनके पीठ पीछे आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। तो इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, उन्हें हर बार ऐसा लगता है कि कोई आपके ज़िंदगी में आ गया है, कोई आपके करीब आ गया है, एंड दे डोंट लाइक इट। ठीक है, तो इन्हें ट्रस्ट करना चाहिए आप पे, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दे थिंक यू आर चीटिंग देम, दे थिंक कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया लेकिन अब समझता हूँ। फर्स्ट दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपको, इस रिश्ते को, इन फीलिंग्स को, लेकिन नाउ दे कैन। वो अपनी फीलिंग्स को भी समझ पा रहे हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, आपका प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो शायद ही उन्हें कभी उनके ज़िंदगी में वापस मिले, अगर उन्होंने खो दिया तो खो दिया, फिर नहीं मिल पाएगा आप जैसा पर्सन उन्हें। ये चीज़ भी अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, दे आर अंडरस्टैंडिंग द लव जो आप उन्हें देते हो, जो आप उनसे करते हो। ठीक है, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जब से तुमसे बिछड़ा हूँ सब बिखर रहा है ज़िंदगी में। दैट लाइफ इज़ नॉट द सेम, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ख़राब हो गया है, पर वो संवारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट उन्हें लगता है कि जिस तरह से आपने सब कुछ जो इन्वेस्ट कर दिया इस कनेक्शन में, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, आपने हमेशा उन्हें काफ़ी बैलेंस में रखा है, उनकी एनर्जी को आपने हमेशा संभाल के रखा है, बैलेंस करके रखा है। नाउ जब आप उनके लाइफ में नहीं हो, दे आर रियलाइजिंग कि आप कितना कुछ करते थे उनके लिए, आप कितना कुछ इन्वेस्ट करते थे इस रिलेशनशिप के लिए, कितना कुछ आपकी तरफ से होता था। नेक्स्ट वो आपसे कहना चाहते हैं, हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, लाइक क्लोज टू यू। वो आपको रोज़ देखना चाहते हैं, रोज़ बात करना चाहते हैं, आपके बारे में हर खबर रखना चाहते हैं। ये एनर्जी है, उनको आपसे कनेक्टेड रहना है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है किसी किसी के लिए जो चैट्स आप करते थे, जो कॉल्स पे बात करते थे, दे आर मिसिंग इट। वो जो कनेक्शन था आप दोनों के बीच, कम्युनिकेशन था, वो अब जब नहीं रहा है, दैट इज़ व्हाट दे आर मिसिंग। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो कॉल मैसेजेस के थ्रू वो आपके क्लोज़ फील करते थे। ओके, तुम्हारे लेवल तक कोई नहीं पहुंच सका आज तक। इस पर्सन ने आपके बाद किसी को अगर अपनी ज़िंदगी में आने दिया तो सब टाइम पास करते थे, सब ऑन एंड ऑफ करते थे, नॉन कमिटल थे। लेकिन आपने दिल से प्यार किया, योर किंग ऑफ कप्स, एंड उनकी लाइफ में जो आए वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रही है। तो आपने एक लेवल सेट कर दी है,
जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। नो वन कैन इवन टच जहाँ पे आप हो। सो येस, दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन लव्स अबाउट यू, अबाउट मतलब आप सबसे ऊपर हो। ओके जैसे मैंने बोला, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं आपके पार्टनर। दे वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकले, आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आए, सब कुछ ठीक हो। और दे जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू बी बैलेंस्ड। ओके तो उनकी यही एनर्जी है कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, जब मैं तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं हूँ। ये कहना चाहते हैं मैंने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है अब, जो उन्होंने सरेंडर कर दिया है एक तरीके से, क्योंकि वो हील हो रहे हैं। क्योंकि रिश्ता, देखिए अब रिश्ता उन्होंने खुद बिगाड़ा है या सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, वो खुद भी हर्ट हो जाते हैं। मतलब ये इंसान ऐसा है जो आपको तो हर्ट करता है बट खुद भी हर्ट हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं रहा है, भगवान जो चाहेंगे तब जो सही है वो होगा। तो नाउ उन्होंने सरेंडर कर दिया है एंड मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ एक्टिवली कुछ कर नहीं रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। दे आर रेस्टिंग, रीजेन्युएटिंग, हीलिंग। ठीक है, उन्हें लगता है भगवान ही देख लेंगे जो होगा। अब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, तो वो अपने दिल की सुन रहे हैं। ओके आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके पास जाओगे, आप उनसे खुद बात करोगे, आप इनिशिएटिव लोगे। ओके तो नाउ दे आर मोर कनेक्टिंग विद देयर हार्ट, अपने दिल की सुन रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गलत गई चीज़ें, और आगे भी देख रहे हैं कि आगे क्या करना है। आपको स्टॉक भी करते हैं। ओके और जब भी आपको स्टॉक करते हैं या जब भी पास्ट और फ्यूचर का सोचते हैं, उन्हें सिर्फ आप ही दिखाई देते हो। ओके हमारे सोच एकदम अलग है एक दूसरे से। उन्हें लगता है आप दोनों बहुत अलग हो, चाहे फिर आप दोनों का रहन सहन अलग हो, चाहे आप दोनों में कास्ट का डिफरेंस है, कल्चर का डिफरेंस है। उन्हें लगता है कि आप दोनों बहुत अलग हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ बहुत कंपैटिबल फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी के साथ सच्ची मायनों में कंप्लीट फील करेंगे तो वो आप हो, भले ही डिफरेंसेस कितने भी हो, उन्हें आपके साथ कंप्लीट फील होता है। उन्हें आपके साथ दे फील एवरीथिंग विथ यू। ठीक है, उन दुनिया की हर फीलिंग उन्हें आपके साथ फील होती है। और लास्ट मैसेज है, मन करता है अभी बात कर लूँ लेकिन डर लगता है, जो हमने शुरुआत में ही बात करी जिस बारे में। अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं अब आप क्या चाहते हो, पता नहीं आप अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो या इग्नोर कर दिया तो। बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, सो यही सब है जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है, और अगर मैं आपको लगता है मैच हुई है आपके सिचुएशन से तो लाइक ज़रूर करना। बाकी मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।